बिहार पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश, सरकार को दिखाया आईना। महाकुंभ सहित तमाम मुद्दों पर मीडिया से हुए रूबरू। कलराज मिश्र राजस्थान के पूर्व राज्यपाल ने महाकुंभ पर दिए गए अफजल अंसारी द्वारा बयान को लेकर क्या बोले, सुने खबर विस्तार से। राजनैतिक प्रतिद्वंदिता ऐसी कि आज राजनेता सिर्फ आरोपों प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहा है। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शनिवार को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। पप्पू यादव की पेशी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दूसरी बार कोर्ट में आए थे। कोर्ट से आने के बाद उन्होंने बताया कि कोर्ट में दोबारा अपील की गई थी, जो आज खारिज कर दी गई है। आपको बता दें 2023 में सीजीएम कोर्ट द्वारा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बरी किया जा चुका है। भाजपा सरकार और कुंभ आदि को लेकर पप्पू यादव ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। आचार संहिता के तहत वो केस लगातार चल रहा था और हमेशा न्यायालय के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं हमेशा कहता हूँ, सदन में भी कहता हूँ, देश आज संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोकतंत्र में जो आज आम लोगों को फ्रीडम पर रोक है, उसके जीने के तरीके पर रोक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि और आज न्यायालय ने सरकार फिर से अपील की थी और न्यायालय ने उस अपील को खारिज कर दिया। खारिज हो गया सर? जी खारिज। सर, अगर हम बात करें इस समय चुनावी राजनीति की, तो दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव, फिर बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार, देखिए 400 और 240 आपको याद नहीं है। बीजेपी अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे चल रही है। नीतीश कुमार को कितना गाली बीजेपी दी थी, और नीतीश कुमार और बीजेपी का तो बेमौसम शादी है। दोनों की विचारधारा कभी नहीं मिलती और नीतीश कुमार को भी निपटाएंगे नहीं। अब देखना, चुनाव तक नीतीश कुमार को ये पालेंगे, अंडा की तरह सेवेंगे, उसके बाद उस अंडा को फोड़ देंगे और फोड़ के सब कुछ खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल आपको बता दूं। और इनका काम ही, देखिए, ये अमेरिका में जो अपमान हुए उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है। पड़ोसी देश के सारे रास्ते बंद हो गए, उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है। व्यापार मेरा रुक गया, उस पर गहरी चिंता नहीं है। आईएसआई के चेयरमैन बांग्लादेश में आके बैठते हैं, उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है। नेपाल में चीन ने सेना आर्मी एयरपोर्ट बना लिया, उस पर चिंता नहीं है। आप चारों तरफ से उठा के देखो, आप बीपीएससी एसएससी के एग्जामिनेशन को उठा के देखो, बच्चे कैसे परेशान हैं, फार्मर कैसे परेशान हैं, आत्महत्या हो रही है। अभी जो बजट आया इसमें आप देखो, आप सब लोगों पर बोझ पड़ गई। जीएसटी में दिल्ली चुनाव हुए थे सर। अब दिल्ली चुनाव में तो आप समझ ही रहे हो कि एक व्यक्ति ने जिस तरीके से उम्मीद, सपना और विश्वास किया था लोगों को। अब दिल्ली तो सभी देश के सभी तरह के लोग हैं, केरल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पूर्वांचल के हैं, सभी जगह के लोग। बार बार दिल्ली में नहीं ठगा जा सकता, झूठ नहीं कहा जा सकता। तो दिल्ली के लोगों ने विश्वास को टच किया, हट किया, इमोशंस अटैच किया। कांग्रेस के प्रति, शीला दीक्षित के प्रति दिल्ली के लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को हराना था। विकल्प बीजेपी थी और बीजेपी ने पैसे का लंबा खेल किया। एक वोटर पर 50,000, एक वोटर पर 50,000, तो लोगों ने बीजेपी को एक्सेप्ट कर लिया। बिहार की जो परिदृश्य होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिहार में तो पेट में बच्चा है, उसको भी राजनीति आती है, भैंस पर बैठता है, उसको भी राजनीति आती है। वहां तो चूंकि आप जानते हैं बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल, बिहार यूपी की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। बीजेपी के टारगेट में बिहार, आप क्या किस नजरिए से? देखिए, हमारी कोशिश होगी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि बिहार से ही इनके 2029 का जो एक गलत झूठ का जो रथ है ना, ईडी सीबीआई चुनाव आयोग ना हो, ईडी सीबीआई ना हो तो और अदानी ना हो तो ये कभी चुनाव नहीं जीत सकते। प्रोपगंडा मास्टर है ये, 24 घंटा चुनाव के लिए जीते हैं, ये देश के लिए नहीं जीते हैं।
कुंभ में जिस तरीके से कुंभ तो बेकार हो गया ना भाई। आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग मैं वही तो कह रहा हूँ, सारे लोग देश के अपमानित होके गए ना। कहीं भी माँ बहनों को बाथरूम के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, तेल नहीं मिल रहा है, स्टेशन पर 10 दिन से बैठे हुए हैं। आप संख्या बता रहे हैं इतने लोग आए, कितने लोग मरे इसकी संख्या तो आप बता नहीं रहे। क्या अव्यवस्था है। अब बाबा लोग कहते हैं विपक्ष, बाबा लोग कहते हैं, बाबा लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। ये तो आम आदमी कुंभ के लिए गरीब आदमी है जो उस पर आस्था पर भरोसा है। ये लोग मार्केटिंग करते हैं, कुंभ की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। और हमें लगता है कि दिल्ली के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किनारा और सेट करने के लिए कुंभ में इतनी व्यवस्था कर दी, जो मैं समझता हूँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई बनाव तो है नहीं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुर्सी जाए। धन्यवाद। जाम लगा। वहीं दूसरी खबर महाकुंभ को लेकर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी द्वारा दिए गए बयान पर राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र गाजीपुर के सैदपुर में वैवाहिक कार्यक्रम में आए थे। अफजाल के बयान पर उन्होंने दी अपनी प्रतिक्रिया, तो सुने उन्होंने क्या कहा। भगवान करे उनका बयान चरितार्थ हो। वो लोग ये अनुभव करते हैं कि यहाँ स्नान करने के पश्चात लोगों को मुक्ति प्राप्त होगी, तो बड़ी अच्छी बात है। कुंभ को लेकर के लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं जी। ये बात कहकर दर्शाने का कोशिश किया है। उनको भी जानकारी है कि कुंभ में स्नान करने के पश्चात पुण्य के लोग भागी होते हैं। व्यंग्यात्मक तौर पर बोले हैं, अच्छा होता इस बार व्यंग न करते, क्योंकि भारत की धरती पर सनातन बड़ा पुराना है। ये भारतीय संस्कृति का ये प्रतीक है। ये सब पर्व है, त्यौहार है, परंपराएं हैं, ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। और भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक इसको आत्मसात करता है, वो चाहे किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो। कोई आवश्यक नहीं है कि जो बीजेपी के विचारधारा उसके वाले हो, हिंदुत्व के विचारधारा वाले हो, या किसी भी विचारधारा को मानने वाला अगर इस देश का नागरिक है तो यहाँ के धरती के से जुड़े हुए जो पर्व त्यौहार हैं उसको आत्मसात करता है, करना चाहिए। कुंभ जो है उसी का प्रतीक है। और अफजाल जी को व्यंग न करते हुए उसको सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में लेते तो ज़्यादा अच्छा है। क्या लगता है गाजीपुर में लोकसभा चुनाव में दोबारा क्या स्थिति रहेगी? वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता किसको चुन करके भेजती है ये उसके ऊपर है। आप राजस्थान के राज्यपाल रहे, आगे पार्टी या संगठन आपको क्या जिम्मेदारी देने वाला है? मैं तो इतना काम कर चुका हूँ कि मुझे अधिक लालसा नहीं है कि मैं किसी प्रकार किसी पद को प्राप्त करके कोई काम करूँ। पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती, कहती कि हम काम करो, काम करने के लिए तो हमेशा सन्नद्ध है और हमेशा हम काम करते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। बगैर किसी जिम्मेदारी को लिए सामाजिक क्षेत्र में रहकर लोगों के उत्कर्ष के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जन सेवा करने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी हम ये प्रयास कर रहे हैं सामाजिक समरसता और समता का भाव लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर निर्माण हो, इस पर की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे सामाजिक चेतना मंच है, उसका मैं संरक्षक भी हूँ और उस माध्यम से समाज में जितनी भी बिरादरियाँ हैं, 36 बिरादरियाँ जो हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सबको जोड़कर चलने की दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं और कई कार्यक्रमों में गया। में केजरीवाल की हार और मिल्कीपुर में भाजपा की जीत को कैसे आप देखते हैं? मैं इस जीत को इस रूप में लेता हूँ कि इस समय जनता के मन मस्तिष्क में ये बात बड़ी तेजी से काम कर रही है कि हिंदुस्तान में देश और प्रदेश में संभालने वाला नेता कौन है, कौन नेतृत्व प्रदान कर सकता है। ये जनता की निगाह में सब विचार करने के पश्चात ये अनुभव हो रहा है कि श्रीमान
नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनसे सबल नेता कम से कम देश में इस समय कोई नहीं है। वो विश्व के प्रमुख नेताओं में से एक है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हम जितना मजबूत बनाएंगे, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा। अमेरिका से जनता के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ है, उसी का परिणाम रहा है कि दिल्ली में जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया है, बीजेपी को विजयी बनाकर, और मिल्कीपुर में भी उसी तरह के घटना स्वरूप में अप्रवासी भारतीयों वीडियो को में क्या बात कहेंगे? किस तरह से लाया गया भारतीयों को वहाँ से? जो अवैध तरीके से लोग रह रहे थे उन लोगों को पहले भी अमेरिका ने भेजा था और उसी रूप में भेजा था जिसे भेजा था, लेकिन बेड़ियों में भेजना ठीक नहीं है, अमानवीय व्यवहार है, इसको ठीक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की बात होगी। विदेश मंत्री ने स्वयं बयान दिया था संसद में कि इसको हम ठीक करेंगे और अमेरिका से कहेंगे कि इस तरीके से अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के रैंकिंग में भारत 2022 में 85वें स्थान पर था, अब 98 पहुंच गया है और भूटान 18वें पायदान पर हमारा पड़ोसी है। इस पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अब ये कैसे नियंत्रित होगा? जो प्रणालियां हैं, सिस्टम है, सिस्टम के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।